अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज नेहा। मेरा चैनल नेहा शम्सी आप लोगों ने देखा होगा। मैं रिएक्शन वीडियो उस चैनल पर दिया करती थी। फिर बहुत वक्त से आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ गायब हो गई, तो मैं अभी नया चैनल स्टार्ट कर रही हूँ नेहा शम्सी के ही नाम से। और जो मुझे जानते हैं, मेरे रिएक्शन देखा करते थे वो चैनल पे, उसमें 63,000 उसमें सब्सक्राइबर हो चुके थे। लेकिन उस चैनल में मैं जो है वो नकाब में नहीं आती थी, हिजाब में आती थी। तो मेरे दिल में बहुत टाइम से ये बात जो है वो नॉक करती थी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, मैं खोल कर आ रही हूँ। ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छे मेरे चाहने वाले ऐसे सब्सक्राइबर भी थे जो कमेंट करते थे कि बहन आप मुंह ढक कर आइए। तो मैं उन बातों को सोचती थी और रिसर्च करती थी, क्या मेरा मुंह खोल कर आना सही है, गलत है। ऐसे मैं बहुत सारी रिसर्च की कि इमाम शाफी को जो मानने वाले हैं वो क्या बोलते हैं, इमाम हनफी को जो मानने वाले हैं वो क्या बोलते हैं। ऐसी रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि हिजाब में आ सकते हैं मुंह खोल के, इतना इतना हाथों को कलाइयों से ढक के और बाकी अपने पूरी बॉडी को कवर करके अच्छे से आ सकते हैं। इमाम हनफी को जो मानते हैं ऐसे भी बहुत जगह बोलते हैं, मैंने देखा है। डॉक्टर जाकिर नायक हो गए, ऐसे के मुंह खोल के जायज है आना। लेकिन फिर भी मेरे दिल में ना अच्छा नहीं लगता था। मैं ये नहीं कह रही कि फर्ज है मुंह ढक कर आना, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया मुझे इतना मालूम हुआ है कि जवान औरत का फेस जो है वो एक फितना होता है। अगर कोई गैर महरम अगर उसका चेहरा दिखता है और उसके चेहरे देखने के बाद वो अट्रैक्टिव होता है तो वो औरत भी गुनाहगार होगी, वो औरत गुनाहगार होगी जो अपना चेहरा दिखा के लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। तो ये बात मेरे समझ आई और ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे सामने आते थे यूट्यूब पे। मैं डर जाती थी, मेरे दिल में ऐसा डर पैदा हो जाता था जब मैं कमेंट पढ़ती थी। कितने ऐसे सब्सक्राइबर थे कश्मीर से, पाकिस्तान से, कोई बोल रहा है आप मुझसे शादी कर लिए, कोई पर्सनल नंबर मांग रहा है, इस तरह की मतलब एक नहीं हजारों कमेंट ऐसे आते थे और मैं इग्नोर किया करती थी। बहुत टाइम से 1 साल मैंने इग्नोर ही किया है कमेंट। लेकिन क्या है ना, दिल जो है ना वो आगे नहीं बढ़ता। दिल करता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, मैं गुनाह तो नहीं कर रही। तो मैं रिसर्च कर करके इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मैं अपने आप मुंह ढक कर आऊंगी, करूंगी मैं सारे काम जो मेरी लिमिट मुझे कहती है, जो काम में मैं लिमिट में रहकर कर सकती हूँ मैं करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन इस पर्दे में नकाब में आके मुंह ढक गया। एंड रिजल्ट जो मेरा नतीजे पे मैं जिस पे पहुंची वो यही है, आज आपके सामने है। मैंने नया चैनल शुरू किया है। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जैसे उस चैनल को इतना प्यार दिया था, मेरे इस चैनल को भी आप उतना ही प्यार देंगे। क्या मुंह ढकने से हमारी कुछ कर दिखाने की चाहते क्या वो रुक जाएगी, कि हम मुंह ढककर कुछ काम नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। नकाब में आकर भी हम बहुत सारे काम हम जैसी लड़कियां कर सकती है। बस हिम्मत जज्बा चाहिए है, अपने आप को मोटिवेट करना है और आगे बढ़ना है। मैं बहुत कुछ सीख रही थी रिएक्शन देते देते, इल्म हासिल किया है, बहुत कुछ सीखा है इन रिएक्शन वीडियो के जरिए। 2 साल मुझे कंटिन्यू मैंने इस चैनल को रखा और इतने बयान पे रिएक्शन दिया है कि 1,500 के करीब मैंने वीडियो पे रिएक्शन दिया था और 63,000 सब्सक्राइबर भी हो गए थे मेरे। मैं बहुत खुश थी। ठीक है, मोनेटाइज नहीं हो रहा था लेकिन मैं बहुत सारे काम उस चैनल के थ्रू कर सकती थी, लेकिन दिल गवाही नहीं देता था, दिल आगे नहीं बढ़ता था मेरा। तो आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ ये इमरान प्रतापगढ़ी साहब की वीडियो है। मैं फिलिस्तीनी हूँ। जो फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसका दर्द जो है वो इमरान प्रतापगढ़ी साहब अपने वर्ड्स में, अपने लाइंस में बयान कर रहे हैं। ये जो नज्म है ये सुन के सच में दिल जो है वो हिल जाने वाला है। आप लोग देख ही रहे होंगे न्यूज में कि फिलिस्तीन के साथ जो हुआ, जो फिलिस्तीन के साथ हुआ, उस दर्द को सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी के नज्म के जरिए साथ में मिलके। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ में मिलके देखते हैं। बस स्टार्ट है। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते
सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे। दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए मेरी इस सरजमीन पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमीन पर उमर आए थे। जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक। जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा। मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक। और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए। खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे। सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह। उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं
मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन। सच में इमरान प्रतापगढ़ी साहब की हिम्मत को दाद देना पड़ेगी। वो किस तरह से मतलब बातों को रखते हैं, उनकी बहुत सारी नज़्म मैंने सुनी है। मैं मुसलमान हूँ, मैं लाल किला हूँ, अब ये मैं फ़िलिस्तीन हूँ, इस तरह की नज़्म उनकी दिल को छूती है। आपने इस वीडियो में देखा ना, वो जो फ़िलिस्तीनी एक बच्ची थी, उसको वो जब कुरान की तिलावत कर रही थी ना, जो इंस्पेक्टर जो पुलिस आ रहे थे वैसे इशारे से बोल रही थी कि वो पता है क्या कर रही थी, वो कुरान की तिलावत कर रही थी। और इजरायली जो थे यहूदी, वो उस बच्ची को रोक रहे थे कुरान की तिलावत करने से। या अल्लाह, देख के रूह कांप जाती कि फ़िलिस्तीन के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर क्या क्या गुजर रही है, वो किस हालातों से गुजर रहे हैं। अल्लाह हर फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत अता फरमाए, उनकी जो गैप से मदद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, जो मुस्लिम हैं फ़िलिस्तीनी, उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की जा रही है। और हम ऐसे वीडियो क्लिप देख रहे हैं और इतनी ज़्यादा जुल्म हो रहा है ना। एक हिजाबी एक औरत थी नकाब पहनी हुई, उनको इस तरीके से रगड़ रहे थे पुलिस वाले जो वहाँ के हैं। खैर, इनको तो टेररिस्ट बोला जाएगा, क्या ही बोला जाएगा, जो यहूदी जो इतना जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह, बार बार यही हर नमाज के बाद दुआ निकलती है मुँह से कि अल्लाह इन मुस्लिम की हिफाजत अता फरमाए। और जो हो रहा है ये सच में एक कलयुग ही चल रहा है। जो सच्चे मुसलमान हैं उनके साथ इतनी ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की जा रही है। अल्लाह हर किसी की हिफाजत अता फरमाए। पूरी दुनिया में जो मोमिन मुसलमान है, अल्लाह सबकी हिफाजत अता फरमाए। तो वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के साथ। तब तक में बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।